तो कहानी की शुरुआत में हमें एक अंडरग्राउंड डीमन एम्प्रेस को दिखाई जाती है, जो कि कई हजारों सालों बाद जाग चुकी थी और इसकी जागने की वजह हमारी इस डांगहुआ की हीरो किंगनान है। और फिर हम नीचे और दो कल्टिवेटर्स को देखते हैं, जिनमें से एक तो हमारी हीरो किंगनान था और दोनों ही ये सभी चीजों को देख रहा था। इसी के साथ साथ तो इविल एम्प्रेस भी तुरंत ही अपनी पावर के साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। ये देखते ही किंगनान और वो लड़की अपनी पावर से एक शील्ड को क्रिएट करते हुए उससे बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। और फिर किंगनान और उसकी साथ वाली लड़की उस इविल एम्प्रेस से फाइट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन असल में वो इविल एम्प्रेस भी कम पावरफुल नहीं थी। वो उनकी अटैक्स को काफी आसानी से रोकते हुए उनके ऊपर अटैक भी कर रही थी। और फिर किंगनान अपनी कई सारे शॉर्ट स्पिरिट से उस इविल एम्प्रेस के ऊपर अटैक करता है, पर इविल एम्प्रेस उसकी अटैक को काफी आसानी से खत्म करते हुए उसकी गले को तुरंत ही पकड़ लेती है। किंगनान भी और ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, वहीं पे पकड़ा जाता है। पर किंगनान अभी भी हार मानने वालों में से नहीं था। इस वजह से वो अपनी एक काफी पावरफुल थंडर फॉर्मेशन अटैक का यूज करता है, जिस वजह से वहीं पे कई सारे पावरफुल थंडर स्ट्राइक होने लगता है। इस अटैक से वो इविल एम्प्रेस भी बचने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो भी इसमें इंजर्ड हो जाती है। और फिर हम किंगनान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। उसकी साथ वाली लड़की उसे हील करने में लगी हुई थी। और फिर हम उस इविल एम्प्रेस को देखते हैं, जिसके ऊपर किंगनान की अटैक से ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ी थी और वो सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही किंगनान को पकड़ लेती है। ये देखते हुए भी उसकी साथ वाली लड़की भी कुछ भी नहीं कर पाती और वो इविल एम्प्रेस इससे पहले कि किंगनान के साथ कुछ कर पाती, उसके पीछे एक वार गॉड स्पिरिट को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि और किसी का नहीं किंगनान का ही था। असल में ये घटना कुछ साल पहले किंगनान के साथ हुआ था और फिर प्रेजेंट में हमें किन फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कियास फैमिली के अंदर एक सेरेमनी होने वाला था, जिसमें यंगर जनरेशन की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट किया जाता है। वहाँ पे कई सारे किन फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ किन फैमिली की कई सारे यंग मास्टर भी आया हुआ था, जिनमें हम किंगनान को भी देखते हैं। और फिर किंगनान की एक ब्रदर किंग चांगवांग को सबसे पहले मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए बुलाया जाता है। वो भी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए तुरंत ही आ जाता है और इस प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे ये प्रोसेस एक्टिवेट होते उन पिलर्स के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी किंग चैंग की बॉडी में एंटर होने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद वहीं पे हम एक व्हाइट टाइगर को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि किंग चैंग की मार्शल स्पिरिट था और इसकी लेवल 5 सोल बीट पर था। ये देखने की बात तो किंग फैमिली की एल्डर्स के साथ साथ वहाँ पे मौजूद किंग फैमिली की सभी मेंबर्स ही किंग चैंग की तारीफ करने लगे थे। और फिर फाइनली बारी आती है किंगनान की, जिसे स्टेज में जाते हुए देखकर वहाँ पे मौजूद किंग फैमिली की मेंबर्स बात करने लगता है। किंगनान जो है वो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड रहा है, लेकिन उसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो सबसे बेस्ट होगा। और फिर किंगनान भी अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करने की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को एक्टिवेट होते ही वहाँ की जो सिचुएशन था वो अचानक से चेंज होने लगा था, मानो कि किंगनान की स्पिरिट सबसे बेस्ट होगा। और फिर ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम किंगनान की मार्शल स्पिरिट को वहीं पे एक्टिवेट होते हुए देखते हैं, जो कि ग्रेट ऑन की एक वेपन मार्शल स्पिरिट था, यानी कि ऑन सोल बीट लेवल की एक मार्शल स्पिरिट। इसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद किसी को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि किंगनान तो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड रहा है। उसकी ऐसी मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। किंगनान की ऐसी सिचुएशन के देखकर फैमिली की जितने भी किंगनान की भाई था वो उसकी मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है, मुझे पता था कि ये किंगनान पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि ग्रेट वन की एक मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाया। इसी के साथ साथ फैमिली से जितना भी रिसोर्सेस इसे मिला वो पूरी तरीके से बेकार गया। अगर वो मुझे मिलता तो मैं यकीनन अच्छा रिजल्ट लाता। बट ये सभी चीजें देखने की बाद किंगनान तो वहाँ से सीधा ही चला जाता है। और फिर किंग चैंग कहने लगता है, मैंने सुना है फैंग फैमिली की जो यंग मास्टर है उसके पास भी 5 ग्रेड की एक मार्शल स्पिरिट मौजूद है और किंग फैमिली के पास मेरे पास 5 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट मौजूद है, तो तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है, तुम सबके साथ मैं खड़ा हूँ। ये सुनने की बात तो किंग फैमिली की बाकी सभी मेंबर्स उसके साथ आने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट तरह में वही तीनों मेंबर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि किंगनान के बारे में बात कर रहा
रहा था कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, उसके टैलेंट तो पूरी तरीके से बेकार चला गया। वो शायद से और ज्यादा आगे बढ़ भी ना पाए और वो लोग फैंग फैमिली के बारे में भी बात करने लगता है कि फैंग फैमिली हमेशा ही सभी चीजों में बेस्ट रहा है और इसी के साथ साथ वो सभी चीजों के अंदर ही डोमिनेटेड है। उन लोगों की फैंग फैमिली के बारे में ऐसा बातों में ही फैंग फैमिली की एक मेंबर फैंग जिंग वहीं पे आ जाता है और कहने लगता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई फैंग फैमिली को अपनी जुबान पे लाने की। अगर तुम लोगों ने फैंग फैमिली के बारे में एक लफ्ज और बोला तो तुम लोग समझ ही सकते हो तुम लोगों के साथ क्या होगा। उसे यहाँ पे ऐसे गुस्से में आते हुए देखकर वहाँ की शॉप ओनर वहाँ पे आते हुए कहता है फैंग जिंग तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि ये किन फैमिली की टेरिटरी है। इसके साथ साथ तुम ऐसे जल्द से जल्द चले जाओ। ये सुनकर तो फैंग जिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी के साथ साथ तो उस शॉप ओनर के गले पे एक डैगर को रखते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की, तुम्हें शायद से पता नहीं लगभग 1 महीने से भी कम टाइम के अंदर अंदर पूरी लिशुई सिटी का नाम फैंग होने वाला है और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कल्टीवेशन करते हुए किन्नन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को करते हुए कहता है मेरी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस और मेरी कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा स्लो है, अगर ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा, मैं तो भैया पूरी तरीके से बेकार हो जाऊंगा। अपनी मार्शल स्पिरिट को देखते हुए कहता है अच्छा हुआ कि ये सही है, मैं पूरी तरीके से बेकार तो नहीं हूँ, चाहे जैसे भी हो मैं जैसे तैसे अपनी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। और वो अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करने लगता है जहाँ पे एक फाइट में उसकी बॉडी में वॉर गॉड की स्पिरिट आ गया था और वो वॉर गॉड कह रहा था कि मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मुझे कब एक्टिवेट करोगे। और फिर से हम किन्नन को देखते जो कि यही सोच रहा था कि मेरी इस पावर के साथ वॉर गॉड की स्पिरिट को एक्टिवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, पर ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। इस प्रोसेस में अगर कुछ भी हुआ तो मुझे सीरियस तरीके से इंजर्ड भी होना पड़ सकता है। और तो और ये फैंग फैमिली मेरी फादर और मेरे अंकल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, इस वजह से मुझे ये रिस्क तो किसी तरह लेना ही होगा और इसके अलावा भी मेरे पास और रास्ता ही कहाँ है। और वो वॉर गॉड की स्पिरिट को एक्टिवेट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है जहाँ पे इस प्रोसेस में वो काफी सीरियस तरीके से घायल भी हो जाता है, बट फिर भी वो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। इस प्रोसेस को करते हुए वो फाइनली वहीं पे बेहोश भी हो जाता है। उसे अभी भी पता नहीं होता कि वो इस प्रोसेस में कामयाब हुआ भी या नहीं, पर हम वहीं पे वॉर गॉड की स्पिरिट को देखते जो कि फाइनली एक्टिवेट हो गया था, यानी कि फाइनली किन्नन इस प्रोसेस में कामयाब हो गया था। और फिर किन्नन को थोड़ी ही देर में होश आने लगता है। होश आते ही वो कहने लगता है इसे में ये वॉर गॉड की स्पिरिट्स काफी ज्यादा पावरफुल था, पर खुशी की बात तो यह है कि मैं इस प्रोसेस में कामयाब हो गया, मेरे पास कल्टीवेशन करने की एक और रास्ता बन गया। और फिर वो अपनी वॉर गॉड स्पिरिट को देखने के लिए अपनी कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद ही उसे पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो आसपास ढूंढने लगता है। उसी के साथ साथ उसे अजीब सा भी फील हो रहा था। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस और चमकने लगता है, जिससे किन्नन को भी मजबूरन अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। और फिर कुछ देर तक ऐसे चमकने की बात किन्नन की वॉर गॉड स्पिरिट भी अपीयर होने लगता है, जहाँ पे जैसे ही वो स्पिरिट पूरी तरीके से अपीयर होता है काफी ज्यादा खुश होने के साथ साथ शॉक भी हो गया था और वो कहने लगता है मेरी जो ये वॉर गॉड की स्पिरिट है इसकी पावर यानी कि 6 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। और तो और ये वॉर गॉड स्पिरिट किन्नन को काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था, क्योंकि ये जो वॉर गॉड स्पिरिट था इसके बारे में किन्नन अभी भी कुछ भी नहीं जानता था। वो कहता है मेरी पिछला मार्शल स्पिरिट की कंपैरिजन में ये तो 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा, सही में इसकी पावर तो काफी ज्यादा भयानक है। और तो और जुआन लिंगजोंग सिलेक्शन न केवल मेरी फ्यूचर से रिलेटेड है बल्कि मेरी किन फैमिली की फ्यूचर भी इसमें डिपेंड है, इसलिए किसी भी हालत में अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। इसी से शायद से मैं फैंग फैमिली के हाथों से अपनी किन फैमिली को बचा पाऊँ। और वो वहीं पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से एपिसोड की स्टार्टिंग वाली लड़की को दिखाई जाती है जो कि पिल्स को लेकर किन्नन की कमरे की ओर जा रही थी। पर वहीं पे जाते हुए किन्नन की सेकंड ब्रदर उसे वहीं पे रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो वो लड़की कहती है मैं ब्रदर किन्नन के लिए पिल्स लेकर जा रही हूँ। किन्नन की इस ब्रदर की नाम जियाओ है। जैसे ही उन पिल्स को वो चेक करता है उसे पता चलता है कि किन्नन को तो 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दिया जाता है, जिससे वो काफी गुस्से में कहता है ऐसा क्यों है। किन्नन को 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी जाती है और हमें बस 2 ही पिल दी जाती है, ये तो हमारे लिए काफी नाइंसाफी है, हम भी तो किन फैमिली की मेन ब्रांच से है। और वो इसी बात पे इसके खिलाफ जवाब उठाने के लिए किन्नन की ओर जाने लगती है। और फिर यहाँ से सीन चिप्रो तरह में किन्नन को दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट टेक्निक्स का
प्रैक्टिस कर रहा था और वो इसमें काफी आसानी से कामयाबी हो रहा था। इस टेक्निक में मास्टर हासिल करने की बात वो एक अटैक जमीन पर दे मारता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलता है, जिसे देखने की बात तो किन्नन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहने लगता है, सही में ये और गॉड स्पिरिट तो काफी ज्यादा पावरफुल तो है ही, इसी के साथ साथ ये बेस्ट कहलाने के लायक है, क्योंकि इसी की मदद से मैं इतना जल्दी ही बॉडी टेम्परिंग की लेवल 1 पर पहुंच पाया। इससे मुझे काफी ज्यादा मदद मिली है। उसकी ऐसा कहते वही पे जियाओ की आवाज आने लगता है और जियाओ और उसकी टीममेट किन्नन की गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। इसी के साथ साथ किन्नन उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो? तो जियाओ कहते हम तो बस यहाँ पे न्याय मांगने आए हैं। किन्नन कहता है किस बात का न्याय, तुम तो पहले ही मेरी गेट को तोड़ चुके हो। तो जियाओ कहने लगता है किन फैमिली की लीडर्स और एल्डर्स ने हमारे साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी किया है, क्योंकि तुम किन फैमिली की यंग मास्टर हो और तुम्हारी फादर किन फैमिली की लीडर है। इसी वजह से तुम्हें 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दिया जाता है, बल्कि हमें तो बस 2 ही दिया जाता है। इसी के साथ साथ तुम्हारी टैलेंट तो एकदम बेकार है, जो कि फर्स्ट गेट की स्पिरिट को ही अपियर कर पाया। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम 10 बॉडी टेम्परिंग पिल को ले पाओ। इसी वजह से हम लोग तुमसे न्याय मांगने के लिए आए हैं। इसके बारे में क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो ये सुनती किन्नन कहता है किस डिसाइपल को कितना पिल दिया जाएगा ये एल्डर काउंसिल द्वारा डिसाइड किया जाता है। क्या तुम एल्डर काउंसिल के खिलाफ जाना चाहते हो? अगर तुम चारों एल्डरों के खिलाफ जाना चाहते हो तो तुम जाकर इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, वरना चुप ही रहो तो अच्छा है। तो ये सुनते ही जियाओ फिर से कहने लगता है वैसे भी ये सभी बातें छोड़ो, तुम्हारी टैलेंट तो पूरी तरीके से बेकार है, इसी वजह से तुम्हें पिल देना पूरी तरीके से बेकार है। इसके बदले में अगर इन पिल्स को ब्रदर चैंग को दिया जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वो तुमसे कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रदर चैंग को दिखाया जाता है, जो कि 4th एल्डर के पास पहुँच गया था। जहाँ पे यहाँ पे उसे देखते ही 4th एल्डर उसे देखते ही समझ जाता है कि वो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 1 पर पहुँच चुका है, जिसे देखने की बात तो वो भी खुश होते हुए कहते हैं कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ साथ इन पिल्स को लो और जुआनलिंग सेट की सिलेक्शन जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो तुम जल्द से जल्द इसके लिए निकल पड़ो। और मैंने जिन पिल्स को तुम्हें दिया है अपनी ट्रेनिंग में इसका यूज जरूर से करना। इसी के साथ साथ फैंग फैमिली के मेंबर्स को जरूर से मजा चखाना। तो किनचैन भी कहते हैं हाँ एल्डर मैं ऐसा ही करूँगा। इसी के साथ साथ वही लड़की यहाँ पे आ जाती है जिसकी नेम इन होती है और कहती है 4th एल्डर एक गड़बड़ हो चुका है, किन्नन की सभी पिल्स को जियाओ ने ले लिया। इसी के साथ साथ वो उससे बहस भी कर रहा है। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोत्रा में फिर से किन्नन को दिखाया जाता है, जो कि जियाओ से कहता है तुम प्लीज मेरी पिल्स को वापस दे दो। जियाओ कहता है अगर तुम्हें इन पिल्स की जरूरत है तुम्हें इन्हें हासिल करने के लिए तुम्हारे पास पावर्स मौजूद होना चाहिए। ये सुनने की बात तो किन्नन भी समझ जाता है कि वो इससे फाइट करना चाहता है। और फिर जियाओ भी अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि ग्रेड 3 की एक शॉट था, और वो अपनी मार्शल स्पिरिट से किन्नन के ऊपर हमला करने लगता है। किन्नन भी उसकी अटैक से काफी आसानी से बच रहा था। इसी के साथ साथ वो बस अपनी उंगली का इस्तेमाल करते उसके हर एक अटैक को पीछे धकेल रहा था। जियाओ किन्नन को अपने ऊपर भारी पड़ता हुआ देखकर एक साथ काफी पावरफुल अटैक किन्नन के ऊपर दे मारता है, लेकिन किन्नन अपनी पंच का इस्तेमाल करते हुए उसकी शॉट के ऊपर एक पावरफुल अटैक मारता है, जिस अटैक की बात तो जियाओ की शॉट धीरे धीरे टूटने लगा था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर जरूर से कर देना। जिसे देखने की बात तो जियाओ को इसके ऊपर जरा से भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि किन्नन की जो मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 1 की है और मेरा मार्शल स्पिरिट ग्रेड 3 की। वो एक ही पंच से मेरा मार्शल स्पिरिट को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? इन दोनों की इसी बहस के अंदर इन और 4th एल्डर भी यहाँ पे पहुँच जाता है, जहाँ पे किन्नन की पावर्स को देखते हुए 4th एल्डर कहता है फाइनली यंग मास्टर पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है, वो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 1 पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। यह सुनने की बात जियाओ फिर से कहने लगता है ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि किन्नन की जो मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 1 की है। ऐसा इसलिए हो पाया शायद से वो इतना ज्यादा पिल्स को जो कंज्यूम करता है, और मेरी जो मार्शल स्पिरिट है वो ग्रेड 3 की है। अगर इतना पिल्स मुझे दिया जाता तो मैं यकीनन इससे ज्यादा पावरफुल हो जाता। ये सुनने की बात 3rd एल्डर कहता है तुम
एल्डर की फैसलों पर सवाल खड़ी करना चाहते हो, जो कि सभी चीजें एल्डर्स ने ही डिसाइड किया था। इसी के साथ साथ तुमने आज जो कुछ भी किया इसकी सजा के बारे में तुम जरा से भी नहीं डरते। तो ये सुनती जिया भी वहाँ से जाते हुए कहता है, किन्नन मेरा इंतजार करना, मैं फ्यूचर में इसकी बदला तुमसे जरूर से लूंगा। और फिर इन तुरंत ही उन पिल्स की बोतल को किंगनन के पास ले आती है। इसी के साथ साथ फोर्थ एल्डर कहता है, अब ये सिचुएशन जा चुका है, अब तुम इन पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। यह सुनने की बात तो किंगनन भी उन्हें ग्रीट करता है। फोर्थ एल्डर किंगनन की पावर्स को देखते हुए सोचता है, ये लड़का तो टैलेंटेड है, इसी के साथ साथ इसकी पावर्स भी काफी अमेजिंग है, पर इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा वीक है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर किंगनन वहाँ से अपने ट्रेनिंग करने के लिए आ जाता है, जहाँ पे वो इन पिल्स को देखते हुए सोचने लगता है, मुझे ये सभी पिल्स मेरी फादर की वजह से ही मिल रहा है। और वो कहता है, फादर मैं हर हाल में अपनी बेस्ट दूंगा। इसी के साथ साथ वो एक पिल को कंज्यूम करने के लिए निकलता है, लेकिन उस पिल को खाने से पहले उस पिल की सभी एनर्जी ऑटोमेटिक ही उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसे देखने की बात तो वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। आखिरकार ये पिल की एनर्जी जा कहाँ रहा है? और उसे ये भी डाउट होता है क्या ये वार गॉड की स्पिरिट हो सकता है। इसी के साथ साथ इसे टेस्ट करने के लिए वो और एक पिल को निकालता है, लेकिन ये पिल भी एब्जॉर्ब हो गया था। यह देखने की बात तो उसकी शक यकीन में बदल जाता है। इसी के साथ साथ वो अपनी वार गॉड की स्पिरिट को भी बाहर निकाल लेता है और एक एक करके पिल को उसके सामने रखने लगता है, जिससे वार गॉड की स्पिरिट एक एक करके पिल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। एंड में जाकर वार गॉड की स्पिरिट सभी पिल्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो किन्नन तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। बट कुछ ही देर में हम लोग किन्नन की वार गॉड स्पिरिट की एक सोल बीट को बढ़ते हुए देखते हैं, जिसे देखने की बात तो किंगनन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है। सोल बीट क्लैंपिंग, क्योंकि एक स्पिरिट एक्टिवेट होने की बात उसकी सोल बीट को बढ़ाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। अगर ऐसा किया भी जाता है तो ये हेवन की अगेंस्ट हो सकता है। खैर जो भी हो, इससे किंगनन को ये तो पता चल जाता है ये जो स्पिरिट है ये अभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, क्योंकि किंगनन चाहता तो पिल्स की मदद से इसकी पावर को यानी कि इसकी ग्रेड को और भी बढ़ा सकता है। ये वार गॉड स्पिरिट अभी तक रियल स्ट्रेंथ में नहीं है। किंगनन कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी पावरफुल बनने की जो सपना है वो खाली नहीं जाएगा। और फिर यहाँ से सीन शिप्रोतरा में किंगनन की फादर और उसके अंकल को दिखाया जाता है, जो कि किंगनन से मिलने के लिए आया था। और उसकी फादर और उसके अंकल बात करने लगता है कि किंगनन को बाहर निकालने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो एक दिन और एक रात से ट्रेनिंग कर रहा है। वो ज्यादा वेट न करते हुए किंगनन से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन किंगनन की कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो चुका था और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। किंगनन को देखते उसकी फादर कहने लगता है, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो बॉडी टेम्परिंग की लेवल 2 पर पहुंच चुका है। और किंगनन की पावर्स को देखते हुए उसकी फादर को डाउट भी होता है, क्योंकि किंगनन के पास तो ग्रेट वन की मार्शल स्पिरिट था, पर उसकी कल्टीवेशन इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है कि वो 10 बॉडी टेम्परिंग पिल का इस्तेमाल करते हुए इस लेवल पर पहुंचा हो। और फिर किंगनन अपने फादर और अंकल से पूछता है, खैर आप दोनों यहाँ पे किस लिए आए हो? तो ये सुनते ही उसकी फादर कहता है, मैंने सुना है कि जियाओ ने तुमसे लड़ने की कोशिश की, इस वजह से मैंने उसे काफी डांटा है। यह सुनने की बात किंगनन कहते हैं, आपको इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं था, ये हमारी बच्चों की मैटर है, हम खुद इसे संभाल सकते हैं। इसके बाद ही उसकी फादर कहता है, फिलहाल के लिए तुम इन सभी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक शॉर्ट टेक्निक लाया हूँ, जो की है थंडर शॉट टेक्निक। और उसकी अंकल उसके लिए एक शॉट लाया था, जिसे देते हुए उसकी फादर कहता है, ये थंडर शॉट टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो तुम इसे प्रैक्टिस जरूर से करना। तुम अपनी कल्टीवेशन में पूरी कोशिश करो, इसका रिजल्ट यकीनन काफी अच्छा होगा। इसी के साथ साथ तुम्हें और किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे और अपने अंकल से पूछ सकते हो। तो ये सुनते किंगनन कहता है, फादर सच में मुझे कई सारे बॉडी टेम्परिंग पिल की जरूरत है, कम से कम मुझे 500 पिल्स की तो जरूरत है ही। तो ये सुनते उसकी फादर शॉक हो जाता है। इसी के साथ साथ उसकी अंकल कहता है, 500 पिल हमारी किन फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है, और किन फैमिली की लड़की के लिए इतना सारा पिल्स को जुटाना काफी मुश्किल की बात है। इसी के साथ साथ प्रेजेंट में हमारी किन फैमिली बस 100 पिल्स को ही इकट्ठा कर सकता है। और फिर यह से सीन शिप्रोतरा में किंगनन को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली कुछ दिनों की कल्टीवेशन की बात बॉडी टेम्परिंग की तीसरी लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसे देखने की बात वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, 7 ग्रेड की वार गॉड स्पिरिट के साथ मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा है। सही में ये वार गॉड स्पिरिट काफी अमेजिंग है।
और फिर उसकी ऐसा सोच में वहीं पे इन पहुंच जाती है। इन किन्नन के लिए खाना लेकर आए थे क्योंकि किन्नन ने एक दिन से खाना नहीं खाया था। इसी के साथ साथ वो किन्नन के लिए एक मैप भी लेकर आई थी जिसे कि फोर्थ एल्डर ने किन्नन को देने के लिए कहा था। जिस मैप को देखने की बातें किन्नन कहता है ये तो लोंगहू माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी पुल की मैप है। और फिर यहाँ से सीन शिप रोतरा में जियाओ को दिखाया जाता है जिसके पास भी ये मैप पहुँच चुका था। फिर किंग चेन उससे कहता है फोर्थ एल्डर ने तुम्हारे लिए इस मैप को भेजा है। अगर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी पुल के अंदर कल्टीवेट करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ये सुनने की बात तो जियाओ कहता है इस पुल के अंदर कल्टीवेशन करने की बात यकीनन मेरी पावर आगे बढ़ जाएगा, तब तो मैं किन्नन को काफी आसानी से पीट सकता हूँ। और फिर किंग चेन कहता है तुम लोग जल्द से जल्द इसके लिए तैयार हो जाओ। और इस किन्नन को देखते हैं जो कि लोंगहू माउंटेन के लिए निकलने वाला था ताकि वो उस एनर्जी पुल के अंदर कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर सके। जहाँ पे उसे ऐसा करते हुए देखकर इन उससे कहते हैं यंग मास्टर मुझे तो लगता है कि आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं। इन डरते हुए ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि बचपन में किन्नन के साथ वो एक बार इस माउंटेन में गया था जहाँ पे उन लोगों के सामना कई सारे पावरफुल बीस्ट से हुआ था। इसी वजह से वो इतना ज्यादा डर रही थी। तो किन्नन कहता है तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पहले से आप कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। यह कहते हुए किन्नन वहाँ से लोंगहू माउंटेन के लिए निकल पड़ता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन फैमिली की मेन हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नन की फादर किंतिया अपनी फैमिली की एल्डर से कहता है कि उन्हें कम से कम 500 बॉडी टेम्परिंग पिल की जरूरत है ताकि वो अपने बेटे को दे पाए। ये सुनने की बात तो किन फैमिली की सभी एल्डर्स इसे इनकार करते हुए उनसे बहस करने लगता है। अब फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन्स के ऊपर अपनी थंडर शॉट टेक्निक का प्रैक्टिस कर रहा था। वो इसे प्रैक्टिस करते हुए थंडर्स को समन करने में भी कामयाब हो गया था और तो और वो थंडर शॉट टेक्निक के एसेंस को समझने में भी कामयाब हो गया था। और फिर हम दो कल्टीवेटर्स को इसी माउंटेन की ओर जाते हुए देखते जो कि किसी ट्रेजर के बारे में बात कर रहा था। और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता हमें माउंटेन के अंदर जिया और उसकी टीम को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी पुल को ढूंढते हुए किन्नन को किस तरह से पीटा जाए उसके बारे में प्लानिंग कर रहा था। उन लोगों को एक लड़की छुपते हुए देख रही थी जो कि तुरंत ही उन लोगों के सामने आ जाती है जिसे देखने की बात वो तीनों उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं फैंग फैमिली से हूँ, जिसे सुनने की बात उन तीनों की तो एकदम से फट जाती है। इससे पहले कि वो तीनों कोई रिएक्शन कर पाता वहीं पे एक वॉरियर आ जाता है और उन तीनों को पीट कर पीछे कर देता है जो कि इस लड़की के साथ आया था। असल में ये लड़की तो इन तीनों को मारना चाहती थी, इस वजह से वो अपनी शॉट को निकलते तुरंत ही उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है। जिस हमले को वो तीनों तो चाहते हुए भी नहीं रुक सकता, लेकिन उस हमले को रोकने के लिए वहीं पे आ जाता है किंगनन। किंगनन एक ही अटैक में उस लड़की को दूर कर देता है। इस अटैक के बाद उस लड़की की हाथ भी कांप रही थी और वो पूछता है कि तुम कौन हो। किंगनन कहता है मैं किंगनन हूँ, तुम किन फैमिली की मेंबर्स को मारने की कोशिश कर रहे हो जो कि एक बाहरी पर्सन ही होंगे। किन्नन की पावर्स को देखते हुए वो लड़की समझ जाती है कि किन्नन बॉडी टेम्परिंग की लेवल 3 पर है और किन्नन से कहती है तुम इन सब को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो क्योंकि कुछ देर पहले तुम्हें मारने की ये लोग साजिश कर रहे थे। किन्नन कहता है चाहे हमारी ब्रदर्स के अंदर दुश्मनी कितना ही हो, जब हमारी दुश्मन हमारे सामने हो तो हम सभी ब्रदर्स एक साथ मिलकर उनसे फाइट करते हैं। ये हमारी किन फैमिली की एक रूल है। ये सुनने की बात तो किन्नन की सभी ब्रदर्स ही उसकी साथ देता है, पर बात जब फाइट करने की हो तो वो तीनों वहाँ से भाग जाता है। पर किन्नन उन दोनों से एंड तक फाइट करता है। कुछ ही देर में उन दोनों को हराते हुए पीछे भी कर दिया था। ये देखने की बात तो वो दोनों अपने अपने मार्शल स्पिरिट से किन्नन के ऊपर हमला करता है। ये देखने की बात किन्नन अपनी थंडर शॉट टेक्निक से एक पावरफुल अटैक उन लोगों की ओर दे मारता है जिससे एक ही अटैक में दोनों वॉरियर ही हार जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किन्नन उन दोनों को बेहोश हालत में ही पेड़ से बांध दिया था। इसी के साथ साथ किन्नन को उस मोटे इंसान के पास एक रिंग मिलता है जिसके अंदर एक ट्रेजर की मैप था। शायद से ये दोनों इसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए आए थे। अगर ये ट्रेजर मिल जाए तो किन्नन को यकीनन फायदा हो सकता है और फिर वो हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी पुल के लिए निकल पड़ता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लोंगहू माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी पुल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ ही देर में फाइनली किन्नन भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसे देखने की बात तो किन्नन भी काफी खुश होते हुए कहता है इसके अंदर कल्टीवेशन करने से तो मैं काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। इसी के साथ साथ वो ज्यादा देरी ना करते हुए वहीं पे बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगता है जहाँ पे कुछ ही देर में वो स्पिरिचुअल एनर्जी पुल की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसी के साथ साथ इसकी मदद से उसने बॉडी टेम्परिंग की लेवल 4
पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया था और फिर वो वहाँ से उसी ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे मैप के हिसाब से वो एक प्लेस पर पहुँच गया था जहाँ पे कि वो ट्रेजर मौजूद था। जहाँ पे कीनन जैसे ही उस केव के अंदर पहुँचता है उसे पता चलता है कि इस ट्रेजर को तो पहले ही लूट लिया गया, शायद से फैंग फैमिली ने ही इसे लूटा है। पर उसे ये जगह काफी अच्छी लगती, इस वजह से वो आज की रात यहीं पे आराम करने के बारे में सोचता है। इसी के साथ साथ वो कहता है फैंग फैमिली की मेंबर्स ने इस ट्रेजर को लूटने के बाद इन फैमिली की मेंबर्स को स्पिरिचुअल एनर्जी पुल तक जाने से रोका, क्या इसकी कोई और वजह हो सकता है। इसी के साथ साथ वो ऐसे ही बात करते हुए यहाँ पे सो जाता है और फिर अगले दिन सुबह जैसे ही उसकी आँख खुलता है इसके अंदर उसे कुछ महसूस होता है, तो वो तुरंत ही उस केव से बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसे पता चलता है ये जो केव है ये कोई केव नहीं है, एक पहाड़ को किसी वॉरियर ने 2 हिस्सों में काट दिया था। और इसी के साथ साथ उसकी वॉर गॉड स्पिरिट भी बाहर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नन भी थोड़ा बहुत शॉक हो गया था। इसी के साथ साथ तुरंत एक मेटल स्पिरिट से उसके ऊपर हमला होता है, लेकिन उसके वॉर गॉड स्पिरिट ने उसे रोक लिया था। इसी के साथ साथ वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही स्लैश अटैक में उस माउंटेन को 2 हिस्सों में काट देता है। इस मेटल स्पिरिट की अटैक से किन्नन समझ जाता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन लगा हुआ था, यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन। और फिर किन्नन वहाँ से अपनी फैमिली की ओर जाते हुए कहता है जुआनलिंग सेट की सिलेक्शन कंपटीशन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, क्या फादर ने मेरे लिए पिल्स को रेडी कर लिया? मुझे तो इसके बारे में जरा से भी पता नहीं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें किन फैमिली की मेन हॉल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे किन फैमिली की सभी मेंबर से किन्नन की फादर की फैसले के ऊपर सवाल उठाने में लगा हुआ था। इसी के साथ साथ किनचैन भी वहाँ पे आते हुए किन्नन की फादर की इस फैसले के ऊपर सवाल उठाने लगता है, बट इनकी ऐसे धमकियों से किन्नन की फादर कहाँ रुकने वाला था। लेकिन किनचैन की फादर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है लगता है हमारे लीडर को फैमिली की कोई परवाह ही नहीं है, इस वजह से हमें लीडर ही चेंज कर लेना चाहिए। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग यही कहने लगता है। और फिर यह से फिर से सीन शिफ्ट होता रहा, हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि फाइनली अपने घर पहुँच गया था। इसी के साथ साथ पहले से ही उसके अंकल उसका वेट कर रहा था। उसे देखते ही उसके अंकल कहता है तुमने जैसा कहा था तुम्हारी फादर ने तुम्हारे लिए 500 बॉडी टेम्परिंग पिल रेडी कर दिया। बट किन्नन पूछता है अंकल यहाँ पे फादर क्यों नहीं आया? ये सुनते ही किन्नन के अंकल थोड़ा उदास हो जाता है। इसी के साथ साथ किन्नन पूछता है कि अंकल मुझे बताए क्या हुआ। ये सुनने की बात तो किन्नन के अंकल वहाँ से गुस्से में जाते हुए कहने लगता है तुम्हारे फैसले की वजह से शायद से ही तुम्हारी फादर आज से किन फैमिली के लीडर बन पाए। ये सुनने की बात तो किन्नन भी तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज कर देता है, जिसे महसूस करते ही किन्नन के अंकल पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। फिर से हमें किन फैमिली की मेन हॉल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग किन फैमिली के लीडर के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। बात यहाँ तक बढ़ गई थी मानो कि उनके अंदर कभी भी फाइट स्टार्ट हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से हॉल की दरवाजा खोलता है। इसी के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ एक पर्सन अंदर की ओर आने लगता है, जो कि और कोई नहीं किन्नन था। और वहाँ पे मौजूद किन फैमिली के मेंबर से कहने लगता है आज जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये सभी पिल्स लेकर मेरी फादर मुझे ही देने वाला है। और आप लोगों को लगता है कि मैं इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं इस पिल्स के लायक हूँ, पर मैं इस चीज को साबित करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद सभी लोग और भी ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन किनचैन कहता है अगर तुम मुझे हरा देते हो तो ये साबित हो ही जाएगा कि तुम इन पिल्स के लायक हो और तुम्हारे खिलाफ कोई भी सवाल खड़ा नहीं करेगा। ये सुनने की बात तो इस चैलेंज को किन्नन ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट में जरूर से बोलना कि वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। किन्नन और किनचैन को किन फैमिली की एरिना के अंदर देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट होने वाला था। किन्नन की फादर उसे अपनी बेस्ट देने के लिए फुल मोटिवेट करता है। इसी के साथ साथ उन दोनों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे किनचैन तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए किन्नन के ऊपर अटैक्स करने लगता है, पर किन्नन उसकी हर एक मूव्स को काफी आसानी से डॉच करने लगता है, जिसे देखने की बात तो किनचैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर किन्नन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने की बात तो किन्नन भी एक पावरफुल पंच उसकी ओर दे मारता है, जिससे दोनों ही पीछे हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा पीछे तो किनचैन हुआ था। ये देखने की बात किनचैन अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए किन्नन के ऊपर हमला करता है। ये
देखते ही किन्नन अपनी शॉट से एक ही स्लैश अटैक में उसकी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे किनचैन तो काफी ज्यादा पीछे हो गया था। इसी के साथ साथ वो सीरियसली इंजर्ड भी हो जाता है, यानी कि वो इस फाइट को हार चुका था। इसके बाद वो और उसकी फादर वहाँ से चला जाता है। ये देखने की बात तो किन्नन की फादर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और फिर किन्नन किन फैमिली के एल्डर से कहने लगता है, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किन फैमिली के लिए मेरी फादर ने हर वो कोशिश की और इसके साथ साथ इतने सालों से किन फैमिली के लिए वफादार रहा है। किन फैमिली के लिए जो कुछ हो सकता था वो सभी किया, पर आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कुछ पिल्स की वजह से उनके खिलाफ खड़े हो गए। इसी के साथ साथ आप लोगों ने तो उन्हें लीडर की पोजीशन से हटाने तक की बात कर दी। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने सही किया? खैर जो भी हो, हमें किन फैमिली की मेंबर्स को एक साथ रहना चाहिए। ऐसे ही आपस में लड़ाई झगड़ा तो कभी भी करना नहीं चाहिए। मुझे ये उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ किन्नन की फादर उसे लेते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें फैन फैमिली के अंदर। फैंग फैमिली की लीडर और फैंग फैमिली की यंग मास्टर फैंग रूलोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे रूलोंग अपनी फादर से कहता है, फादर मैसेंजर बाई हैंग ने हमारी फैंग फैमिली की गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें किन फैमिली के खिलाफ लड़ाई में कंपटीशन के अंदर जरा से भी डरने की जरूरत नहीं है और तो और हमें किन फैमिली को मिटाने के लिए ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ उसकी फादर पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ गया? तो रूलोंग कहता है कि वो शायद से बाहर घूमने गए होंगे, अगर उसकी जरूरत हो तो मैं उसे अभी भी बुला लूंगा। और फिर से ऐसे सीन शिफ्ट होता है हमें किन्नन, उसके अंकल और उसकी फादर को दिखाया जाता है। उसके अंकल किन्नन से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, उस टाइम मैंने गुस्से में वो सब बोल दिया था। और फिर उसके फादर किन्नन से कहता है, मुझे माफ कर देना क्योंकि तुमने जितना पिल्स के बारे में बताया था मैं उतना पिल्स इकट्ठा नहीं कर पाया। किन्नन कहता है कि इतना ही मेरे लिए काफी है और वो वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। और फिर उसकी अंकल उसकी फादर से पूछता है, यंग मास्टर ने किनचैन को हरा दिया फिर भी आप खुश नहीं हो? तो ये सुनते किन्नन की फादर कहता है, मैं इस बात के लिए चिंता कर रहा हूँ क्योंकि फैंग फैमिली की इरादे कुछ भी ठीक नहीं है। और तो और फैंग फैमिली की यंग मास्टर फैंग रूलोंग जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड है, शायद से वो किनचैन से भी ज्यादा पावरफुल हो, वो कंपटीशन के अंदर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमें किन्नन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने वॉर गॉड की स्पिरिट को लेवल अप करने में लगा हुआ था। ये प्रोसेस कुछ देर तक कंटिन्यू रखने के बाद ही उसकी वॉर गॉड स्पिरिट की एक सोल बीट बढ़ जाती है, जिस वजह से उसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ वो 100 मीटर की दूरी तक हर वो चीज सेंस करने के साथ साथ काफी इजीली देख भी सकता था। और फिर वो वॉर गॉड स्पिरिट की स्ट्रेंथ को बढ़ते हुए देखकर कहता है, मुझे यह पता नहीं है कि तुम मुझे चूज करोगे भी या नहीं, पर किन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन किन्नन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइनली कुछ देर तक कल्टीवेशन करने के बाद उसकी कल्टीवेशन भी कंप्लीट हो जाता है और वो इस बार बॉडी टेम्परिंग की लेवल 5 पर पहुंच चुका था। पर तभी वहीं पे उसके अंकल भी पहुंच जाता है, जो कि किन्नन की इस बढ़ी हुई स्ट्रेंथ को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। अंकल टाई उसे एक मैनुअल को देते हुए कहता है, शायद से तुमने थंडर शॉट टेक्निक को और भी ज्यादा आगे बढ़ा चुके होंगे, इसी वजह से तुम्हें और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं भी काफी टाइम से थंडर शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस टेक्निक की मेरी जितने भी एक्सपीरियंस है इस मैनुअल के अंदर लिखा हुआ है। ये सुनने की बात तो किंगनन भी उस मैनुअल को लेकर वहीं पे बैठ के पढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वहीं पे इन भी आ जाती है, लेकिन अंकल टाई उसे रोकते हुए कहता है, यंग मास्टर के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट टाइम है, इस वजह से उन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ से रात भी हो जाता है। कुछ ही देर में वहीं पे बारिश भी गिरने लगती है। इन कहती है कि मैं एक छाता लेकर यंग मास्टर के पास जाना चाहता हूँ ताकि वो भीग ना जाए। यह सुनने की बात तो अंकल टाई फिर से उसे रोकते हुए कहती है, यंग मास्टर के लिए एक ग्रेट टाइम है। और फिर किन्नन की चारों ओर हम एक स्पिरिचुअल बैरियर को क्रिएट होते हुए देखते हैं, जो बैरियर किन्नन को बारिश में भीगने से बचा रहा था। ये देखने की बात अंकल टाई कहता है, गोल्डन लाइटिंग ये तो शॉर्ट इंटेंट है, ये तो पूरी तरीके से नामुमकिन सा है। हमारी यंग मास्टर दाचेंग रियलम की शॉर्ट इंटेंट को एक ही दिन में समझ चुका। और फिर फाइनली कुछ देर बाद किन्नन की यह प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ उसके अंकल उसके पास आकर कहने लगता है,
तुम तो शॉर्ट और मैन कॉम्बाइनिंग स्टेज पर पहुंच चुके हो, इसके लिए तुम्हें पहले कांग्रेचुलेशन। और फिर इन कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि ज्वानलिंग सेट की सिलेक्शन कंपटीशन भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। और फिर हमें सिटी की एरिना हॉल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे 2 मैसेंजर आया हुआ था जो कि ज्वानलिंग सेट से था। पहला मैसेंजर की नेम बाई हैंग और दूसरा मैसेंजर की नेम सिस्टर जियाओ होती है। बाई हैंग कहती है सिस्टर अब हमें टेस्ट को शुरू कर देना चाहिए। और फिर हम नीचे दोनों फैमिली को ही देखते हैं। और फिर किन्नन सिस्टर जियाओ की ओर देखने लगता है जहाँ पे जैसे ही उससे आई कांटेक्ट करता है तो सिस्टर जियाओ से उसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है, जिससे किन्नन तो काफी ज्यादा घबरा चुका था। उसे घबराते हुए देखकर इन पूछती है कि यंग मास्टर क्या हुआ, पर किन्नन तो यही पे इस बात को काट देता है। और फिर मैसेंजर बाई हैंग कहता है जल्द से जल्द कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जाए। ये सुनने की बात एक एल्डर वहाँ पे आते हुए कई सारे टोकन्स को उन स्टूडेंटों के सामने लेकर आया था। यहाँ पे सेम नंबर की 2-2 टोकन मौजूद है। जिस भी स्टूडेंट की नंबर मैच होगा उन्हें आपस में फाइट करना होगा। ये सुनने की बात तो सभी स्टूडेंट ही एक एक करके वहाँ से टोकन को चूज करने लगा था। और फिर फाइट करने के लिए नंबर 20 को बुलाया जाता है जहाँ पे किसी और का नहीं किन्नन की ब्रदर जियाओ का था। जियाओ तो वहाँ पे आते ही अपनी तारीफ करने में लगा हुआ था, बट जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसकी ओपोनेंट तो किन्नन है। ये देखने की बात तो वो काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन फिर भी किन्नन तो उसे पीटने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तुरंत ही उसे पीछे धकेल देता है। इस एनर्जी को फील करते हुए मैसेंजर फैंग भी कहता है कि इन फैमिली के पास ऐसे टैलेंटेड पर्सन मौजूद है, फैंग फैमिली ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और फिर जियाओ डरते हुए एरिना से रेंगते हुए बाहर चला जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसकी फाइट किन्नन से हुआ भी तो उसकी हड्डी पसली तो नहीं रहने वाला। और फिर ऐसे ही एक एक करके कई सारे फाइट होता जाता है। इसके बाद फैंग फैमिली की यंग मास्टर फैंग रूलोंग की बारी भी आ जाता है जो कि किन फैमिली की एक वॉरियर से था जो कि काफी ज्यादा कमजोर था। यंग मास्टर रूलोंग तो उस वॉरियर को अपनी स्पिरिचुअल पावर की प्रेशर से ही डिफीट कर देता है, जिसे महसूस करते ही वो वॉरियर तो तुरंत ही हार मान गया था। फिर भी फैंग रूलोंग उसे सीरियसली इंजर्ड कर देता है, जिससे किन फैमिली के मेंबर्स को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखने की बात तो किन फैमिली की डिसाइपल्स यंग मास्टर रूलोंग के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गए थे। यंग मास्टर रूलोंग कहता है इस तरह की कमजोर पर्सन मेरी सामने हार मानने लायक नहीं है। ये सुनने की बात किन्नन की फादर गुस्से में कहता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम बिना किसी वजह के किसी भी कमजोर पर्सन को चोट पहुंचाओगे। फैंग फैमिली की लीडर कहता है ब्रदर किंग आपकी ये बात पूरी तरीके से बेकार है क्योंकि फैंग रूलोंग ने जो कहा शायद से वही सच है। और तो और फाइट के अंदर ये छोटी मोटी चीजें होता रहता है, हमें इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहिए। ये सुनने की बात तो किन्नन मैसेंजर से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन वो मैसेंजर तो पहले से ही फैंग फैमिली के साथ था, इस वजह से वो सभी को डांटते हुए चुप करा देता है। लेकिन किन्नन तो बिना डरे मिस जियाओ की ओर ही देख रहा था। मिस जियाओ भी इसी चीज को नोटिस करती है और नेक्स्ट फाइट किन्नन और फैंग जिंग के अंदर होने वाला था। और फिर कुछ देर बाद उन दोनों के अंदर फाइट भी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे फैंग जिंग अपनी शॉट के साथ किन्नन के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, बट किन्नन ने उसे एक ही अटैक में हराते हुए उसी की शॉट से उसके हाथ को इंजर्ड कर दिया था, जिसे देखने की बात तो फैंग फैमिली की मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। जिसे देखने की बात तो किन्नन फैंग फैमिली की मेंबर्स को कहता है तुम लोगों ने जैसा किया था मैंने भी वैसा किया। ये सुनने की बात तो फैंग फैमिली की मेंबर्स के साथ साथ मैसेंजर बाई हैंग भी गुस्सा हो जाता है। ये देखने की बात तो किन्नन की शक पूरी तरीके से यकीन में बदल जाता है कि मैसेंजर बाई हैंग फैंग फैमिली के साथ मिला हुआ है और मैसेंजर बाई हैंग से इस बारे में सवाल करने लगता है, जिससे मैसेंजर बाई हैंग गुस्से में उसके ऊपर एक अटैक दे मारता है। इससे पहले कि ये अटैक किन्नन को लगता मिस जियाओ उसे रोकते हुए मैसेंजर बाई हैंग से कहती है बस फाइट को देखते रहो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगला फाइट किनचन और फैंग फैमिली की एक डिसाइपल के अंदर होने वाला था। फैंग फैमिली ने किन फैमिली की डिसाइपल के साथ जो किया था उसकी बदला लेने के लिए किनचन अपनी ओपोनेंट की हार मानने की बावजूद भी उसे सीरियसली इंजर्ड करते हुए एरिना से बाहर कर देता है। और फिर अगला फाइट फैंग रूलोंग और किन फैमिली की एक डिसाइपल से होने वाला था, लेकिन किन फैमिली की डिसाइपल ने तो एक कंपटीशन में पहले ही हार मान लिया था। और फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर जिन डिसाइपल ने इस कंपटीशन को पास किया था उनकी स्पिरिट रैंकिंग को चेक किया जाएगा, जहाँ पे कि सभी डिसाइपल एक एक करके लाइन में खड़े हो गए थे। लेकिन फैंग रूलोंग किन फैमिली की काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है, जिससे तो किनचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसे देखने की बात तो मैसेंजर बाई हैंग उसके ऊपर फिर से गुस्सा हो गया था और फिर
किंचन अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखाने के लिए सबसे पहले आगे आता है, जहाँ पे उसकी मार्शल स्पिरिट 5th रैंक की एक व्हाइट टाइगर था, जिसे देखने की बाद तो वहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल्स ही पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। जिसे देखने की बाद तो शॉक होने की वजह फेंग रूलोंग काफी ज्यादा हंसने लगता है। इसी के साथ साथ वो आगे आते हुए कहता है, तुम लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही कम सोच लिया है, मैं पूरी लिशुई सिटी की सबसे टैलेंटेड पर्सन हूँ। इसी के साथ साथ वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकाल लिया था, जो कि 6th रैंक की एक वेपन मार्शल स्पिरिट था। जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि उन सभी को पता था कि फेंग रूलोंग के पास एक 5th रैंक की मार्शल स्पिरिट मौजूद है। इसके बाद फेंग रूलोंग कहता है, मुझे माफ करना क्योंकि मेरे पावर्स मैंने छुपाया। इसी के साथ साथ वो किन फैमिली की काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है। ये देखने की बात तो किन्नन भी अपनी मार्शल स्पिरिट को दिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन किंचन उसे रोकते हुए फेंग रूलोंग से फाइट करने के लिए चला जाता है। बट वो जितना भी कोशिश करता फेंग रूलोंग को हरा नहीं पाता। इसी वजह से वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए फेंग रूलोंग के ऊपर हमला करता है। फेंग रूलोंग भी अपनी मार्शल स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से किंचन तो काफी ज्यादा घायल हो गया था। और फिर फेंग फैमिली की लीडर कहता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं है जो कि फेंग रूलोंग से फाइट कर पाए। इसी वजह से इस कंपटीशन के विनर मेरे बेटा फेंग रूलोंग है और अब वो जुआनलिंग सेक्ट में ज्वाइन हो चुका है। इसी के साथ साथ वो किन फैमिली को डायरेक्टली धमकी भी देने लगता है, जिस धमकी की वजह से किन फैमिली की ज्यादातर मेंबर्स तो फेंग फैमिली के साथ ज्वाइन हो गए थे। जिसे देखने की बात तो किन्नन की फादर काफी ज्यादा निराश हो गए थे। इसी के साथ साथ वो किन फैमिली की बाकी मेंबर्स को भी जाने के लिए कह देता है, लेकिन किन फैमिली की बाकी मेंबर्स उनके साथ अभी भी खड़ा था। इसी वजह से फिर से उसके फादर कहता है, चाहे जो भी हो हमें किन फैमिली के लिए एंड तक लड़ना चाहिए। इसी बीच हम किन फैमिली की 3rd एल्डर को देखते हैं, जो कि सीधा ही फेंग फैमिली के साथ मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन 2nd एल्डर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो 2nd एल्डर को उल्टा ही इंजर्ड कर देता है। जिसे देखने की बाद बाकी 2 एल्डर्स भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि 3rd एल्डर ने पहले ही उन्हें किसी टाइप की पॉइजन दे दिया था, जिससे कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट ना कर पाए। इसके बाद फेंग रूलोंग बाकी किन फैमिली के मेंबर्स को कहता है, अगर वो मारना नहीं चाहते तो वो सभी फेंग फैमिली के साथ मिल सकते हैं। इसके बाद ही वो मैसेंजर से कहने लगता है, बाकी जो किन फैमिली के डिसाइपल है हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे, क्या आप लोग उससे निपट सकते हैं? अगर आप लोग बोले तो मैं उन्हें खत्म कर सकता हूँ। ये सुनने की बात तो मैसेंजर बाई हैंग भी इस बात के लिए सिस्टर जेओ को मनाने की कोशिश करता है, बट सिस्टर जेओ गुस्से में कहती है, मैसेंजर बाई हैंग अब तुम मुझे बोलोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, कंपटीशन को फिर से कंटिन्यू रखा जाए। जिससे मैसेंजर बाई हैंग भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसी के बाद किन्नन कहने लगता है, मैं मैसेंजर बाई हैंग से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या जुआनलिंग सेक्ट की डिसाइपल अपने हिसाब से किसी को भी चोट पहुँचा सकता है? तो बाई हैंग कहता है, हाँ कुछ ऐसा ही है, किसी कमजोर पर्सन को मारना एक कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी तरीके से बेकार है। ये सुनने की बात तो किन्नन कहता है, तो फिर ठीक है, कंपटीशन अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से मेरा मानना है कि तो मैसेंजर बाई हैंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये कंपटीशन कंटिन्यू करने की लायक है? तो ये सुनने की बात किन्नन कहता है, हाँ मेरे पास चाहे मार्शल स्पिरिट कोई भी हो, लेकिन रूल्स के हिसाब से उसे देखने के लिए कंपटीशन को पूरा रखना चाहिए। जिसे सुनने की बात तो मैसेंजर बाई हैंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है, तो कंपटीशन को फिर से स्टार्ट कर दिया जाता है। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपके जो भी दोस्त ऐसी वीडियो को देखना पसंद करता है उनसे ये वीडियो शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।